अगर आप सच में ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो जिंदगी जीते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। सुबह जल्दी उठना, दिन भर काम करना, जिम्मेदारियां निभाना, फिर भी महीने के अंत में वही स्ट्रेस, वही डर, वही सवाल, पैसा कहाँ चला गया। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में पैसा किसी लड़ाई की तरह नहीं आता। उनके लिए पैसा एक नेचुरल फ्लो की तरह आता जाता रहता है। वो ज्यादा शोर नहीं करते, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन अंदर से शांत रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि दोनों में मेहनत कौन ज्यादा करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, असली सवाल ये है कि दोनों की सोच में ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से पैसा एक के लिए स्ट्रगल बन जाता है और दूसरे के लिए सहज अनुभव। बॉब प्रॉक्टर का पूरा काम इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। वो कहते हैं कि पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता। पैसा हमेशा आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होता है। आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी, ये सब आपके भीतर चल रही थिंकिंग का बाहरी रूप है। यही वजह है कि बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते हैं कि पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। और जब तक दिमाग उस लेवल पर तैयार नहीं होता, तब तक बाहर का कोई भी मौका आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता। बॉब प्रॉक्टर ये भी साफ करते हैं कि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर जॉब बदल जाए, बिजनेस चल जाए, सैलरी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि हालात नहीं बदलते, हालात रिपीट होते हैं। लोग जगह बदल लेते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। कारण एक ही होता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। इंसान का कॉन्शियस माइंड गोल्स बनाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लिमिट्स तय करता है। और जिंदगी हमेशा लिमिट्स के अनुसार ही अनफोल्ड होती है। बचपन से लेकर आज तक हम सब एक तरह की मेंटल कंडीशनिंग से गुजरे हैं। घर में जो सुना, समाज में जो देखा, स्कूल में जो सिखाया गया, वही धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ बन गया। किसी ने कहा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, किसी ने कहा अमीर लोग गलत होते हैं, किसी ने कहा हमारे घर में इतना पैसा कभी नहीं आया। ये बातें इनोसेंट लगती हैं, लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि यही इनोसेंट बातें आगे चलकर हमारी फाइनेंशियल सीलिंग बन जाती हैं। ये बिलीफ्स हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई इनविजिबल सॉफ्टवेयर जो बिना हमें बताए बैकग्राउंड में चलता रहता है। बाहर से हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर अंदर का सॉफ्टवेयर पैसा एक्सेप्ट नहीं करता तो पैसा आएगा ही नहीं या टिकेगा नहीं। बॉब प्रॉक्टर इस इनविजिबल सॉफ्टवेयर को पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम मतलब आपकी हैबिट्स, बिलीफ्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस का वो सेट जो ऑटोमेटिक मोड में चलता है। आप कॉन्शियसली कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस आपको उसी पुराने पैटर्न पर वापस ले आता है। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं मैं समझता हूं, फिर भी वही गलती हो जाती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं वो गलती नहीं होती, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पैराडाइम चेंज किए बिना रिजल्ट चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बॉब प्रॉक्टर का सबसे फेमस लाइन आता है, You don't attract what you want, you attract what you are. यूनिवर्स आपकी विशेष नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी आइडेंटिटी पढ़ता है। आप जितना पैसा चाहते हैं, उससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप अंदर से खुद को किस लेवल का इंसान मानते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज एक स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति की है, तो पैसा उसी लेवल तक आएगा जहां तक आपकी सेल्फ इमेज अलाउ करती है। और जैसे ही पैसा उस सीमा को पार करने की कोशिश करेगा, आपका सबकॉन्शियस उसे रोक देगा, डर के जरिए, कंफ्यूजन के जरिए, गलत फैसलों के जरिए। बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि इंसान अपनी सेल्फ इमेज से आगे कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति खुद को महीने के 30-40 हजार वाला इंसान मानता है, तो लाखों का अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। उसका सबकॉन्शियस बोलेगा ये मेरे लेवल का नहीं है, और बिना उसे समझ आए वो कोई ऐसा कदम उठा लेगा जिससे वो पैसा चला जाए। इसलिए पैसा अपने आप तभी आता है जब आप अंदर से उस लेवल के इंसान बन जाते हैं जिसके लिए वो पैसा नॉर्मल है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग बाहर की स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर वही इंसान बने रहते हैं। वो कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट यू मस्ट चेंज द रूट। जब तक रूट यानी सोच नहीं बदलती, तब तक पैसा सिर्फ आता जाता रहेगा।
पार्ट 1 का यही सबसे बड़ा मैसेज है। पैसा बाहर की दुनिया में नहीं अटकता, पैसा अंदर की आइडेंटिटी में अटकता है। हम उस जगह तक जाएंगे जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, सबकॉन्शियस माइंड। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी आप बार बार अनुभव करते हैं वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सबकॉन्शियस कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं क्योंकि आपके अंदर वही प्रोग्राम चल रहा है। पैसा खुद डिसाइड नहीं करता कि वो किसके पास जाएगा। पैसा उस जगह जाता है जहां उसे वेलकम फील होता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, प्लान करता है, सपने देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है। कॉन्शियस माइंड कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड पूछता है क्या ये सेफ है, क्या ये फेमिलियर है, और अगर आंसर नहीं हुआ तो सबकॉन्शियस हर पॉसिबल तरीके से आपको उसी पुराने लेवल पर वापस ले आएगा। इसलिए बॉब प्रॉक्टर कहते हैं जब तक सबकॉन्शियस अग्री नहीं करता तब तक कॉन्शियस एफर्ट बेकार है। अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड पैसा रिपेल क्यों करता है? इसका जवाब चाइल्डहुड कंडीशनिंग में छिपा है। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि 0 से 7 साल की उम्र में हमारा दिमाग स्पंज की तरह होता है। उस समय हम लॉजिक नहीं लगाते, हम सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। माता पिता जो कहते हैं, समाज जो दिखाता है, वही हमारे सबकॉन्शियस में ट्रूथ बन जाता है। अगर बचपन में आपने सुना कि पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं थे, लेकिन सबकॉन्शियस ने इन्हें लॉ बना लिया। समस्या ये है कि सबकॉन्शियस आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो बस वही मानता है जो उसे बार बार बताया गया। इसलिए आज जब आप कॉन्शियसली कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, सबकॉन्शियस अंदर से बोलता है नहीं, पैसा रिस्की है, ये हमारे लिए नहीं है, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्शियस माइंड आगे जाना चाहता है, सबकॉन्शियस पीछे खींचता है। बाहर से देखने पर यह प्रोक्रास्टिनेशन लगता है, डर लगता है, कंफ्यूजन लगता है, लेकिन असल में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि यही रीजन है कि लोग पैसा आते ही गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। कोई अचानक खर्च बढ़ा देता है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता है, कोई ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेता है जो नुकसान कर देते हैं। ये एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये सबकॉन्शियस सेल्फ सैबोटेज होता है। अंदर बैठा बिलीफ बोल रहा होता है इतना पैसा मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए सबकॉन्शियस सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि पैसा चला जाए और आप वापस फेमिलियर जोन में आ जाएं। बॉब प्रॉक्टर इसे थर्मोस्टैट एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एसी का थर्मोस्टैट एक टेम्परेचर सेट रखता है, आप बाहर से चाहे जितनी हीट डालो, रूम वापस उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसी तरह आपका सबकॉन्शियस आपके पैसों का थर्मोस्टैट है। अगर आपकी इंटरनल सेटिंग 30,000 रुपए की है तो 1,00,000 रुपए भी आएगा तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कभी कोई इमरजेंसी, कभी कोई लॉस, कभी कोई गलत डिसीजन, और आप वापस उसी लेवल पर। लोग इसे बैड लक कहते हैं, बॉब प्रॉक्टर इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स से बदला नहीं जा सकता। आप उसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप उसे लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं सबकॉन्शियस को इंप्रेशन से बदला जाता है, रेपिटेशन से बदला जाता है, इमोशन से बदला जाता है। यही वजह है कि अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट काम करते हैं अगर सही तरीके से किए जाएं। बॉब प्रॉक्टर ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अफर्मेशंस इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो सिर्फ शब्द बोलते हैं, फीलिंग नहीं बदलते। अगर अंदर गिल्ट, डर और लैक है और बाहर से आप बोल रहे हैं मैं अमीर हूं, तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पहले स्टेप में सबकॉन्शियस को ये धीरे धीरे एक्सेप्ट कराना होता है कि पैसा सेफ है, नॉर्मल है, अलाउड है। जब सबकॉन्शियस मनी को एनिमी नहीं, फ्रेंड मानने लगता है, तभी पैसा रिपेल होना बंद होता है। अगर बॉब प्रॉक्टर की पूरी टीचिंग को एक लाइन में समेट दिया जाए तो वो लाइन यही होगी, यू विल नेवर आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। आप जितना पैसा कमाते हैं, जितना सक्सेस अनुभव करते हैं, जितनी फ्रीडम जीते हैं, वो सब आपकी मेहनत का नहीं, आपकी सेल्फ इमेज का रिजल्ट होता है। सेल्फ इमेज मतलब आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं।
बाहर आप क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप खुद को कैसे देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर खुद की एक मेंटल फोटोग्राफ होती है। ये फोटो बचपन से बनती है, एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, कमेंट्स, कंपैरिजंस और इमोशंस से। अगर बचपन में बार बार ये महसूस कराया गया कि तुम एवरेज हो, ज्यादा मत सोचो, हमारे लेवल के लोग इतना नहीं कमाते, तो वो सब बातें आपकी सेल्फ इमेज में एम्बेड हो जाती हैं। बाद में जब आप बड़े होते हैं और कॉन्शियसली बड़े सपने देखते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज क्वाइटली बोलती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, और यहीं से सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पैसा बाहर से नहीं रुकता, पैसा सेल्फ इमेज की बाउंड्री पर रुक जाता है। अगर आपकी सेल्फ इमेज 50,000 रुपए की है तो 60,000,7,000 तक शायद आ जाए, लेकिन उससे आगे जाते ही डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा। आप बेचैन महसूस करेंगे, डर लगेगा, कंफ्यूजन आएगा, और फिर आप अननोइंगली ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे जिससे वो पैसा चला जाए। कोई गलत डिसीजन, कोई अननेसेसरी रिस्क, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब एक्सीडेंट नहीं होते। ये सेल्फ इमेज का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यही रीजन है कि कई लोग अचानक पैसा मिलने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाते। लॉटरी विनर्स, सडन सक्सेस पाने वाले लोग, ओवरनाइट फेम, ज्यादातर लोग कुछ समय बाद फिर उसी लेवल पर लौट आते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं पैसा गया नहीं, सेल्फ इमेज ने उसे बाहर फेंक दिया, क्योंकि अंदर का सिस्टम उस लेवल के लिए कैलिब्रेटेड ही नहीं था। बॉब प्रॉक्टर ये भी बताते हैं कि सेल्फ इमेज लॉजिक से नहीं बदलती। आप किसी से आर्ग्यू करके उसकी सेल्फ इमेज नहीं बदल सकते। सेल्फ इमेज इमोशन से बनती है और इमोशन से ही बदलती है। इसलिए मोटिवेशन काम नहीं करता। इसलिए सेमिनार के बाद लोग कुछ दिन एक्साइटेड रहते हैं और फिर वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, सेल्फ इमेज परमानेंट, जब तक उसे कॉन्शियसली रिप्रोग्राम न किया जाए। बॉब प्रॉक्टर का तरीका बहुत क्लियर है। वो कहते हैं अगर आप पैसा अपने आप आते देखना चाहते हैं तो आपको पहले अपने अंदर उस इंसान की आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी जिसके लिए पैसा नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाएं। इसका मतलब है कि आप रोज अपने सबकॉन्शियस को एक नई इमेज देना शुरू करें। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और रेपिटेशन का सही यूज इसीलिए होता है। विजुअलाइजेशन यहां फैंटेसी नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं विजुअलाइजेशन इज मेंटल रिहर्सल। जैसे एथलीट मैच से पहले अपने परफॉर्मेंस को माइंड में रिहर्स करता है, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को रिहर्स करना होता है। खुद को इमेजिन करना कि आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पैसा हैंडल कर रहे हैं, डिसीजंस क्लैरिटी से ले रहे हैं। जब ये इमेज बार बार सबकॉन्शियस में जाती है तो सबकॉन्शियस इसे फ्यूचर नहीं, आइडेंटिटी मानने लगता है। बॉब प्रॉक्टर की एक बहुत पावरफुल बात है, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू पिक्चर। अगर आपके दिमाग में खुद की इमेज स्ट्रगल वाली है तो यूनिवर्स उसी इमेज को प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे खुद को कैपेबल, डिजर्विंग और अबंडेंट देखने लगते हैं तो आपकी एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और डिसीजंस बदलने लगते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि अपॉर्चुनिटीज अचानक बढ़ गई, लेकिन असल में आपकी अवेयरनेस बढ़ गई होती है। सेल्फ इमेज बदलने का मतलब ओवरनाइट मिलियनेयर बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद को स्टेप बाय स्टेप एक हायर वर्जन में शिफ्ट करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है लेकिन डेंजर नहीं होती। सबकॉन्शियस डरता है क्योंकि उसे अनफेमिलियर चीज पसंद नहीं, लेकिन रेपिटेशन अनफेमिलियर को फेमिलियर बना देती है, और जो फेमिलियर हो जाता है सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब तक आपने समझ लिया कि पैसा मेहनत से नहीं, माइंडसेट से आता है। सबकॉन्शियस कैसे पैसा रिपेल करता है और सेल्फ इमेज आपकी इनकम की इनविजिबल सीमा कैसे तय करती है। अब हम बॉब प्रॉक्टर की टीचिंग के उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉब प्रॉक्टर खुद कहते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा कॉन्सेप्ट है। असली कानून है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अट्रैक्शन उसका इफेक्ट है, वाइब्रेशन उसका कॉज। बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि इस यूनिवर्स में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज वाइब्रेट कर रही है, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी बिलीफ्स। थॉट फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और फीलिंग उस फ्रीक्वेंसी को पावर देती है।
पैसा भी एनर्जी है और एनर्जी हमेशा उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जो उसके जैसी होती है। इसलिए पैसा आपकी लैंग्वेज नहीं सुनता, पैसा आपकी इमोशनल स्टेट पढ़ता है। यही वजह है कि मुझे पैसा चाहिए अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि इस सेंटेंस के पीछे की फीलिंग होती है मेरे पास नहीं है। वांटिंग खुद लैक की वाइब्रेशन है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, द फीलिंग ऑफ वांटिंग इज द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग। और यूनिवर्स न होने की फीलिंग को और ज्यादा न होने में बदल देता है। अगर आप लगातार स्ट्रेस, टेंशन, कंपैरिजन और फियर में जीते हैं तो आप चाहे लाख अफर्मेशंस बोल लें, आपकी वाइब्रेशन लैक की ही रहेगी। यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स इमोशन समझता है। आप क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या महसूस कर रहे हैं वही सब कुछ है। बॉब प्रॉक्टर इसलिए ग्रैटिट्यूड को बहुत पावरफुल मानते थे। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए होती है। जब आप अभी के मोमेंट में अबंडेंस महसूस करना सीख लेते हैं तब आप स्केर्सिटी की वाइब्रेशन से बाहर आ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड पैसा पैदा नहीं करती, ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन बदल देती है। और वाइब्रेशन बदलते ही रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा आने का इंतजार करते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सकें, लेकिन यूनिवर्सल लॉ उल्टा काम करता है। पहले अच्छा फील करो फिर पैसा आएगा। फीलिंग कॉज है, रिजल्ट नहीं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो। अगर आप बस इमेजिन कर रहे हैं लेकिन अंदर से डाउट, गिल्ट या डर है तो सबकॉन्शियस उस इमेज को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब आप इमेजिन करते हुए काम, सेफ और डिजर्विंग महसूस करते हैं तब सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे वही वाइब्रेशन आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, पैसा तब आता है जब आप उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब आप उसे नीड नहीं करते बल्कि उसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन फियरलेस होती है, नीड डेस्परेट होती है। यूनिवर्स डेस्परेशन को रिपेल करता है, एक्सपेक्टेशन को रिवॉर्ड करता है। इस पार्ट 4 का कोर मैसेज यही है। पैसा आपकी मेहनत का जवाब नहीं देता, पैसा आपकी इनर फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। अब हम सीरीज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, इंटीग्रेशन। बॉब प्रॉक्टर का सीक्रेट फॉर्मूला कोई एक टेक्निक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक कंप्लीट इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। पैसा अपने आप इसलिए आने लगता है क्योंकि आप अंदर से वो इंसान बन जाते हैं जिसके लिए पैसा नॉर्मल है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, चेंज द इनसाइड एंड द आउटसाइड हैज नो ऑप्शन बट टू चेंज। जब आपका सबकॉन्शियस पैसा को एनिमी नहीं मानता, जब आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रगल वाली नहीं रहती, जब आपकी वाइब्रेशन लैक की नहीं होती, तब पैसा आने के लिए फाइट नहीं करता, वो रास्ता ढूंढ लेता है। आइडियाज के रूप में, लोगों के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में। यही कारण है कि सही माइंडसेट के बाद मेहनत बोझ नहीं लगती। आप वही काम करते हैं लेकिन रिजल्ट बदल जाते हैं। बाहर से देखने वाले कहते हैं किस्मत बदल गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं नहीं, आइडेंटिटी बदल गई। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर वही इंसान बने रहते हैं। नया बिजनेस, नई स्कीम, नया शॉर्टकट, लेकिन वही डर, वही बिलीफ्स, वही सेल्फ इमेज। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट, डोंट टच द फ्रूट, चेंज द रूट। पैराडाइम बदलता है रेपिटेशन से, सेल्फ इमेज बदलती है विजुअलाइजेशन से, वाइब्रेशन बदलती है फीलिंग से। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तब पैसा चेस करने की चीज नहीं रह जाता, पैसा रिस्पॉन्स बन जाता है आपकी नई आइडेंटिटी का। बॉब प्रॉक्टर का सीक्रेट फॉर्मूला यही है, आप पैसा नहीं कमाते, आप पैसा बनने वाले इंसान में इवॉल्व होते हैं। और जैसे ही आप वो इंसान बन जाते हैं, यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, पैसा अपने आप आपकी तरफ आने लगता है।